the occipital lobe, the master of vision. हाय दोस्तों, मानव शरीर का सबसे जटिल अंग हमारा ब्रेन है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और स्मृति यानी कि मेमोरी एंड डिसीजन को भी कंट्रोल करता है। मस्तिष्क केवल एक अंग नहीं है, बल्कि यह जानकारी को सीखने का और अनुभव करने का भंडार है। और यही नहीं, हमारी बॉडी के जो ऑटोमेटिक बिहेवियर्स है, लाइक ब्रीथिंग, हार्ट रेट, स्लीप एंड टेम्परेचर कंट्रोल, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस, स्ट्रेस रिस्पांस, सभी हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कैसे काम करता है? हाउ द ब्रेन वर्क्स। तो आज हम इस वीडियो में ब्रेन को एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से। सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेसिक से। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क का वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है। इसमें लगभग 86 अरब से 100 अरब न्यूरॉन्स हो सकते हैं। न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और रासायनिक सिग्नल्स के माध्यम से आपस में संपर्क करते हैं। मेजर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन। चलिए अब ब्रेन के पार्ट्स को देखते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स। दोस्तों, सोचने, याद रखने और सीखने और समस्या को हल एंड मूवमेंट करने के लिए हमारा यह हिस्सा जिम्मेदार होता है। यह दो हिस्सों में बटा होता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर। यह दोनों हेमिस्फेयर आपस में कनेक्ट होते हैं नर्व्स के जरिए, और हमारा लेफ्ट साइड का हेमिस्फेयर हमारे राइट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है, और हमारे राइट साइड का हेमिस्फेयर हमारे लेफ्ट साइड के बॉडी के साथ एसोसिएट होता है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारे ज्यादातर कामों में हमारे ब्रेन के सभी हिस्से आपस में मिलकर काम करते हैं, लेकिन किसी काम में कोई स्पेशल हिस्सा ज्यादा एक्टिव होता है। इसी लिहाज से हम इसके टास्क को बांट रहे हैं, जैसे कि रेगुलर, रूटीनस, कंटिन्यूस, एक्शन। नेक्स्ट है ब्रेन स्ट्रीम। ब्रेन स्ट्रीम हमारे ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक हार्ट रेट, ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना, स्लीप और वेकअप एंड स्लोविंग यानी कि निगलने का काम। यह आपके ब्रेन के सबसे नीचे स्थित है। दोस्तों, आपके ब्रेन के सराउंड में सेरेनियम नामक एक पदार्थ होता है। यह सेरेनियम हमारे स्कल का ही पार्ट होता है, और यह आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से। आपके ब्रेन में 3 लेयर होते हैं। ड्यूरामेटर, द आउटमोस्ट लेयर, आपके ब्रेन का सबसे ऊपरी हिस्सा। मेम्ब्रेन, द मिडिल लेयर, यह आपके इंटाइन ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और पामेटर, यह आपके ब्रेन में सबसे नीचे की लेयर होती है। द इंटरमोस्ट लेयर सरफेस ऑफ योर ब्रेन। नेक्स्ट है न्यूरॉन्स एंड नेटवर्क। दोस्तों, न्यूरॉन्स मस्तिष्क की संचार इकाई है। प्रत्येक न्यूरॉन में 3 मुख्य भाग होते हैं। सेल बॉडी यानी सेंटर डेंड्राइट्स जो सिग्नल को रिसीव करते हैं, और ऑक्सिन यानी जो संकेत भेजते हैं। न्यूरॉन्स एक दूसरे से स्नेप्स के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। ये नेटवर्क हमारी याददाश्त, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता को बनाते हैं। नेक्स्ट है थॉट प्रोसेस। मस्तिष्क कैसे सोचता है? मस्तिष्क इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल से जानकारी को प्रोसेस करता है। उदाहरण, जब आप किसी समस्या को हल करते हैं, न्यूरॉन्स आपस में तेजी से संदेश भेजते हैं, जो हमारी रचनात्मकता, इंटेलिजेंस को बनाती है। नेक्स्ट है मेमोरी प्रोसेस। दोस्तों, हमारी मेमोरी 2 तरह की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी थोड़े समय के लिए जानकारी को स्टोर रखती है, जैसे आपने अभी किसी से कुछ कहा और फिर भूल गए, यह है शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी लंबे समय तक जानकारी को संग्रहित रखती है। उदाहरण के लिए, आपका फोन नंबर या आपके बैंक अकाउंट डिटेल जो आप लंबे समय तक अपने दिमाग में स्टोर रखते हैं, यह लॉन्ग टर्म मेमोरी है। न्यूरॉन्स के बीच सिनेप्टिक्स कनेक्शन मजबूत होकर इसे संभव बनाते हैं। प्रोसेस ऑफ मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे बनती है? सीखना, अनुभव करना, याद करना और पुनः प्रयोग यानी किसी भी चीज को दोहराना हमारे मस्तिष्क में उसे याद रखने की क्षमता को बनाता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क की तरंगे, ब्रेन वेव्स। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में अलग अलग तरह की ब्रेन वेव्स अलग अलग एक्टिविटी करते वक्त बनती है, जैसे डेल्टा ब्रेन वेव, यह गहरी नींद में एक्टिवेट होती है। नेक्स्ट है थीटा, ध्यान और स्मृति में एक्टिवेट होती है। नेक्स्ट है अल्फा, आराम और विश्राम में एक्टिवेट होती है, और बीटा, यह जागरूकता और समस्या हल करने में एक्टिवेट होती है। नेक्स्ट है गामा, यह उच्च मानसिक गतिविधि करने में एक्टिवेट होती है, जैसे
एडवांस मैथमेटिक्स या स्पेस रिसर्च। नेक्स्ट है न्यूरोप्लासिटी। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क की एक अद्भुत क्षमता, यह नई चीजें सीख सकते हैं, वह खुद को बदल सकता है। नेक्स्ट है माइंड बॉडी कनेक्शन। मस्तिष्क और शरीर के बीच में सिग्नल रिसेप्टर्स होते हैं जो संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस या ट्रोमा। मानसिक स्थिति हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। उदाहरण, हार्मोन्स का अनबैलेंस हमारे शरीर में नई नई बीमारियों को जन्म दे सकता है। स्ट्रेस या ट्रोमा। नेक्स्ट है सीखने की प्रणाली, लर्निंग सिस्टम। मस्तिष्क के सीखने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें कॉग्निटिव साइंस का अध्ययन कराया जाता है। लर्निंग सिस्टम, जब हम किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरॉन्स कनेक्शन बनते हैं और पुराने कनेक्शन और भी मजबूत होते हैं। इसी से हमारा ब्रेन न्यू स्किल्स को सीखता है। नेक्स्ट है अदरेंट पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन। दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे ब्रेन में कुछ और भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। एमिगडाला, यह आपके लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। यह आपके इमोशंस को रेगुलेट करने में आपकी हेल्प करता है, स्पेशली फेयर। दोस्तों, मैं आपको फिर बता दूं, हमारे ज्यादातर कामों में हमारे ब्रेन के सभी हिस्से काम करते हैं, लेकिन किसी किसी काम में हमारे ब्रेन का एक हिस्सा ज्यादा एक्टिव होता है। उसी हिसाब से हमने इस कैटेगरी को डिवाइड किया है। नेक्स्ट है बेसल ग्लैनिया। यह आपकी सेरेब्रम में स्थित है। यह आपके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हिपोकैम्पस। यह आपके ब्रेन का सबसे छोटा हिस्सा है और यह आपके मेमोरी को स्टोर करता है। नेक्स्ट है थैलेमस। यह आपके नर्व सिस्टम, सेंसरली इनेशन और बॉडी रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हिपोथैलेमस। यह आपके हार्मोन्स और ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक यानी कि भूख और प्यास। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। यह आपके हार्मोनल एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड। यह आपकी स्लीप एंड वेकअप साइकिल को कंट्रोल करता है। अब आते हैं हमारे ब्रेन हेल्थ की तरफ। दोस्तों, आपने अभी जो कुछ भी देखा, यह सब हमारा ब्रेन तभी कर पाता है जब हमारा ब्रेन हेल्दी हो, नहीं तो हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं करता। आइए देखते हैं हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। गेट इनफ स्लीप। दोस्तों, साइंस के अनुसार 7 से 8 घंटे की नींद हमारे ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारे दिन भर की थकान के बाद नींद के दौरान हमारा ब्रेन हमारे द्वारा दिन भर इकट्ठा की गई जानकारियों को प्रोसेस करता है और हमारा ब्रेन और बॉडी डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट है स्टे हाइड्रेट। दोस्तों, हमारे ब्रेन का 75% हिस्सा पानी से बना हुआ है, इसलिए हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए आपको बॉडी हाइड्रेट रखनी चाहिए। डिहाइड्रेशन हमारे बॉडी पर, हमारे ब्रेन पर नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, हमारे मेमोरी एंड अटेंशन पर। एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज हेल्दी डाइट से आपके ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है। बी क्रिएटिव। आपका क्रिएटिव होना आपके कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करती है, जैसे प्लांटिंग, ड्राइविंग, किसी नए खेल को खेलना या कुछ नया सीखना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और आपका अपने परिवार के साथ और दोस्तों के साथ समय बिताना। एंगेज रहना, एक्टिव रहना आपके ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, यानी आपका सोशल रहना आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग। चूज पॉजिटिव इमोशंस। आपका पॉजिटिव रहना आपके ब्रेन के वेल बीइंग को सपोर्ट करता है। दोस्तों, न्यूरॉन्स नेटवर्क और न्यूरोलॉजी से हमारे सोचने और सीखने की क्षमता बढ़ती है। दोस्तों, दार्शनिक मानते थे कि मस्तिष्क केवल तंत्रिकाओं का समूह नहीं है, बल्कि चेतना और अनुभव का भी केंद्र है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।